आप सभी को मेरा नमस्कार। समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ गणित विज्ञान ओलंपियाड कक्षा 7वीं प्रश्न बता रहा हूँ। मान याद कीजिए 22.4 गुणित 1.5, तो इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 33.6। हाँ, कितना आ जाएगा 33.15 चौक 60, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, फिर 15 30 और 6 36, फिर आ गया 3, फिर 15 30 और 6 33, है ना। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आ जाएगा 33.60। ठीक है। उसके बाद देखिए संख्या p/q, जहाँ पर p और q धनात्मक पूर्णांक है तो खालिस्तान कहलाएगा। तो ये एक प्रकार का p/q मतलब भिन्न संख्या है, तो क्या है ये भिन्न आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऋण 8 है ना, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा धन। ठीक है। तो 12 गुणित 8 का उत्तर धन में आएगा, फिर उसके बाद धन गुणा ऋण। ठीक है। तो उसका ऋण गुणा धन यह आ जाएगा उत्तर ऋण में। तो हमारे पास देखिए कितने उत्तर ऋण में है, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 उत्तर ऋण में दिख रहे हैं। ठीक है। ये तो हमारा उत्तर इन्हीं दोनों में से एक होगा, तो हमारा जो उत्तर है ना ये 2880 आएगा। ठीक है। अगला देखिए 2 अंकों की संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना है, यदि दोनों का अंकों का योग 9 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इसमें 2 ऐसी संख्या छाटिए जिनका दोनों का योग 9 आए, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, बस इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो देखते हैं क्या बोलता है कि इकाई का अंक, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से दुगुना होना चाहिए। तो इकाई में 3 है और 3 का दुगुना क्या हो जाएगा 6, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 100 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखा जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, त्रिभुज की खालिस्तान कहलाती है। तो वो कहलाएगा मध्यिका कहलाता है। वो क्या कहलाता है मध्यिका। 270 का घात 0 है ना, इसका एक सूत्र होता है किसी भी संख्या का घात यदि 0 कर दो, मान लीजिए x का घात 0 है, तो उसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 1 द आएगा। ठीक है। अगला देखते हैं किसी शाला में लड़कों की संख्या 150 है और लड़कियों की संख्या 200 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 350। ये हमारी टोटल संख्या हो गया। ठीक है। अब उसका 25वां भाग बोलता है, तो भाग 25 कर दीजिए, तो जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है। उत्तर 14 है। उसके बाद सरल कीजिए 3x माइनस 4x कोष्टक बंद x धन 5x ऋण 23। पहले 5x ऋण 3x को कटा दीजिए, तो बचा कितना 2x। तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x। फिर 3x को 4x के साथ जोड़ दीजिए, 7x हो जाएगा। ठीक है। और बाहर माइनस है तो माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है। और प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा -4x। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा -4x। इसका उत्तर हो जाएगा -4x। उसके बाद देखिए कैलाश के पिता की आयु, कैलाश की आयु की 3 गुना है। मान लीजिए कैलाश की आयु x है, तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है। और दोनों का योग कितना है 48। ठीक है। तो ये 4x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 48/4 मतलब 12, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 जो है वो कैलाश की आयु है। ठीक है। 12 किसकी आयु है कैलाश की आयु है, इसलिए उसके 3 गुना 12 3 36, तो 36 के पिता की आयु हो जाएगी। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 और 36। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 5xy धन 3z धन 8z धन 7xy। तो ये जो 7xy है इसको 5x के साथ जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 5 12xy। ठीक है। ये 7 5 12xy हो गया। उसके बाद 3 को 8 के साथ जोड़ दीजिए, 8 2 11। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 12xy धन 11z, वही उत्तर है हमारा। ठीक है। उसके बाद है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बा ऑप्शन। ठीक है। क्या हो जाएगा लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद देखिए 0.312 डैश डैश संख्या, बहुत सारी संख्या है, वो संख्या क्या है बोल रहा है, तो वो संख्या है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है वो परिमेय संख्या। उसके बाद हल कीजिए 10.204
भागित 0.06, इसको भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो 170.06 आएगा। ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण खाली स्थान होते हैं तो वो संपूरक होते हैं। क्या होते हैं वो? संपूरक। ठीक है, क्या हो जाएंगे? संपूरक हो जाएंगे। द, यहाँ पर द उत्तर लिख देना। ठीक है। उसके बाद है किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियाँ 75 रुपये में खरीदी। मतलब एक पुस्तक कीमत निकालना तो कितना कर देंगे? 75 भागित 3। ठीक है, तो हो जाएगा 25। हमारे एक पुस्तक कीमत हो गया 25, इसलिए 300 रुपये में कितनी पुस्तक खरीदेगा? तो 300 भागित 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? जो आएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 12। ठीक है। उसके बाद देखिए मान ज्ञात कीजिए बोलता है। 10 का घात 0, ये तो 1 आ गया। ठीक है। 100 का घात 0, उसका भी 1 आ गया। 1 गुणा 1, 1 हो गया और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 धन 1 ऋण 1 धन 1 ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भाग बोल रहा है ना। पहले क्या है कि 10 का घात 0 तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, धन 100 का घात 0, उसका भी 1 आ जाए, गुणा 1। ठीक है, माइनस 1 भागित 1, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब 1 हो गया है ना। और इसका उत्तर 1 धन 1 ऋण 1, मतलब 2 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? द ऑप्शन 1। ठीक। अगला प्रश्न है ये, राधा किस एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाती है। पहले घंटे में एक निश्चित दूरी चलती है, दूसरे घंटे में पहले घंटे से 5 किलोमीटर कम दूरी चलती है बोली। ठीक है, फिर तीसरे घंटे में दूसरे घंटे से और 8 किलोमीटर कम चलती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ये हमारा जो यहाँ पर 22 किलोमीटर है ये आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? 22 किलोमीटर ये आएगा। उसके बाद देखते हैं किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर है सा ऑप्शन आएगा। 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री। ठीक। उसके बाद देखिए 17 ऋण 2y बराबर 35, तो 17 को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। मैं इस प्रकार इसको 35 ऋण 17 है ना भागित 2 कर दीजिए, तो टोटल मिला के ये आ जाएगा 18 भागित 2 बराबर कितना जाएगा? 9। ठीक है। दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा से बने संगत कोण के युग्म का एक कोण 110 हो तो संगत कोण का मान कितना? संगत कोण का मान बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों एक रहेंगे, 110 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 110। 25 विद्यार्थियों में 72 गणित पसंद करते हैं ना, तो 25 में 72 निकाल लीजिए, 72% कितना होता है? ठीक, 25 गुणित 72 भागित 100। ठीक है, तो वो जितना आएगा उसमें आपको कितना माइनस कर देना है? 25 से 18 आएगा वो, है ना। तो 25 माइनस 18 बाकी कितने? 7। तो ये 7 जो है क्या पसंद करते हैं? गणित पसंद नहीं करते हैं 7 विद्यार्थी। ठीक। जब एक संख्या में 32 घटाया जाता है तो मूल संख्या 2/3 हो जाता है, तो मूल संख्या कितना होगा बोलता है? तो मूल संख्या कितना हो जाएगा? इसका मूल संख्या हो जाएगा 60। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 13 खाली स्थान 6 खाली स्थान 7, तो 6 के गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ गुणा कर दे 6 7 42 और 42 में 13 जोड़ दे 55 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? धन और गुणा ये वाला। ठीक है। 18 मीटर के छड़ को 3 मीटर के बराबर 6 टुकड़े काटने हैं ना, तो 18 भागित 3 है ना, तो कितना हो जाएगा? 6 ऋण 1 मतलब 5। आपको 5 बराबर भाग में बांटने होंगे। कितने भाग करने होंगे? 5 बार काटना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित चतुर्भुज में कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज। कौन सा हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। आयोडीन कमी से होने वाला रोग, आयोडीन कमी से गला प्रभावित होता है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं जिसको। थायराइड ग्लैंड को दिक्कत होती है तो गला जो है आकार थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है।
बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है, और एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है, Fe। ठीक, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 100 डिग्री तो क्वथनांक के लिए है, मतलब जो द्रव हो गैस में बदल जाता है। 0 डिग्री पे जम जाता है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का सूत्र क्या होता है? NH3 तो अमोनिया का सूत्र होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, HNO2 नाइट्रस एसिड का होता है, और H2O जो होता है पानी का सूत्र होता है। तो हमारा सूत्र H2O है। ठीक है, उत्तर। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस बुझाने का काम करती है? तो ऑक्सीजन जो है वो तो जलाने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है जलाने का काम करती है, हाइड्रोजन जलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बुझाने का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन उत्तर गलत। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल का स्वाद खालिस्तान होता है। अम्ल की परिभाषा ही क्या है? अम्ल की परिभाषा ये है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये है ना, खट्टा। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? तो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर। ठीक, किसी पदार्थ के आयतन का सूत्र क्या है? तो किसी पदार्थ का आयतन द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणित घनत्व। ठीक है, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई, है ना, कोशिका। कोशिका वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो क्वथनांक बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। द्रव अवस्था से गैसीय, है ना। अगला प्रश्न देखिए, थर्मोमीटर में तापमापक द्रव के रूप में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? तो थर्मोमीटर में हम लोग पारे का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? पारे का उपयोग। निम्न में से कौन सा ऊष्मा कुचालक है? मतलब ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा कुचालक तो सभी हैं, उपरोक्त सभी। पानी भी कुचालक होता है, हवा भी कुचालक होता है, और थर्माकोल भी कुचालक होता है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा उसका उत्तर। ठीक, निम्न में से किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? तुलसी के पत्ते में पाया जाता है, वो हरा दिखता है। ठीक है, तो नहीं होगा। पान का पत्ता भी हरा दिखता है, ओलिव भी हरा दिखता है। बचा कौन? मशरूम। मशरूम वो कवक होता है एक प्रकार का, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी अर्थात ऐसे पदार्थ जो मृत पदार्थों पर उगते हैं। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है ना? पीपल तो हरा होता है, तो भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, ये नहीं होगा। बरगद वो हरा होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। नागफनी भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। कलश पादप जो होता है इस प्रकार से आकृति होती है कलश के आकार का, उसमें एक ढक्कन लगा होता है। जैसे कीड़ा अंदर घुसता है ढक्कन बंद हो जाता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए वैसा करता है। ठीक है, तो कलश पादप जो होता है इसका सही उत्तर है कलश पादप। ठीक, अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो मछलियों में जो होता है, हमारे में फेफड़ पाया जाता है, श्वास नली हमारे अंग में पाया जाता है। गलफड़े, है ना, वो गलफड़ों की सहायता से श्वसन काम करते हैं। निम्न से कौन सा जंतु ऊन देता है? बकरी बहुत कम रहता है, बकरी नहीं के बराबर है। घोड़े से भी प्राप्त नहीं करते, गाय से भी प्राप्त। तो भेड़ जो होता है ऊन प्राप्त करते हैं ना, भेड़ से। उत्तल दर्पण किसी वस्तु द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु से छोटा और खाली स्थान बनता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका आभासी बनता है। ठीक है, क्या बनता है? आभासी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 40 भागित 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20, है ना। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20। अगला प्रश्न देखिए, एक कोशीय जंतुओं में विभिन्न पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशीय जंतु होते हैं जो कि बहुत ही निम्न दर्जे के होते हैं, उनमें विशेष सिस्टम नहीं पाया जाता, तो उनमें संवहन जो होता है पदार्थों का परिवहन वितरण के द्वारा होता है। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को अलग करता है, छानने का काम करता है? वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है, दो वस्तु ए और बी परस्पर रगड़ने पर ए में धनात्मक आवेश आ जाता है तथा बी में कौन सा आवेश? जस्ट उसके विपरीत रगड़ेंगे तो एक में धन आएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। ठीक है, जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह होता है अर्थात उसको सुचालक कहते हैं। आवेश का प्रवाह हो रहा है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो वो हो जाएगा सुचालक पदार्थ। मानव शरीर को मास्टर ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि होता है। कपड़े प्रेस करने पर जो स्त्री है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, मतलब गर्म कर देता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा उसका उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से
ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।